सबसे पहले आप लोग को ये बताता हूं मैं। पृथ्वी पृथ्वी जो है, अपन जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी की गति जो होती है दो तरीके की होती है। पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। ये सौरमंडल है, सपोज ये सन है, ये समझ में आया आपको? सौरमंडल है ये अलग अलग ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं। अच्छे से बनाता हूँ, और बड़ा बनाता हूँ कि और अच्छे से दिखेगा। ये अपना सौरमंडल है। इस प्रकार से सभी ग्रह, ऐसे 9 ग्रह जो है वो सूर्य के आसपास, 9 और जो भी जितने भी ग्रह हैं प्लूटो तक, वो सब सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे ही सपोज यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ का सर्किल है। ठीक है, ये इस सर्किल को पूरा कंप्लीट करती है 365 डेज में, जिसको हम एक वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष में सूर्य को ये पूरा चारों तरफ पृथ्वी चक्कर मारती है। इस ये पृथ्वी की एक गति कहलाती है। पृथ्वी मतलब इसको पार कर रही है एक वर्ष में। ठीक है, उसके साथ साथ ही पृथ्वी जो है अपने जो धुरा है, जो जिस सर्कल को घूम रही है, उसको धुरी बोलते हैं पृथ्वी की। ठीक है, अपनी जगह पे भी पृथ्वी घूमते हुए और सन के चक्कर ले रही है। हम अगर इसके हिसाब से हम आज कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा लग्न होगा वो इस इस वाली जो गति होती है, पृथ्वी अपने जो इसमें सर्कल में घूम रही है, अपने धुरी में, जिससे दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं इस सर्कल से, पृथ्वी के दिन और रात होते हैं इस सर्कल से एक वर्ष। मौसम बदलते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ये इस सर्कल से होता है। और इस पृथ्वी की इस वाली गति से दिन और रात बनते हैं। ये समझ गया आप लोग को? ये बहुत बेसिक चीजें, ये तो हर किसी को पढ़ाया भी जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। एक दिन में, जो मैंने आपको पृथ्वी का अपना धुरी का सर्कल बताया कि अपना धुरी में जो घूम रही है, वो एक दिन में 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब पूरा घूम जाती है, पूरा रोटेट कर लेती है पूरे 24 आवर्स में। ठीक है, ये पृथ्वी की स्पीड होती है कि एक दिन में वो पूरा कंप्लीट सर्कल ले लेती है, जो कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और यही 360 सर्कल एक दिन में घूम जाती है। मतलब एक घंटे में कितना घूम जा रही है? अगर हम उसको एक दिन में 24 घंटे में अगर ये घूम रही है 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना घूमेगी ये? डिवाइड बाय 24 करो। 15 डिग्री आएगा। थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई 24, 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री बाय 24, तो ये हो गया 15 डिग्री। यहां तक समझा आपको?
अब मैं कुंडली पे आता हूँ। कुंडली जो होती है, कुंडली की जो 12 लग्न अपन कुंडली बनाते हैं, ये जो हम कुंडली बनाते हैं इसमें 12 लग्न होती हैं, 1 से लेके और 12 तक। ये समझ रहे हैं, 1 से लेके 12 तक। ये पूरी की पूरी कुंडली जो है ये 360 डिग्री की होती है। हर लग्न की जो डिग्री होती है, मतलब हर लग्न 2 घंटे की होती है, क्योंकि 2 घंटे, हर 2 घंटे में सूर्य लग्न बदलता है। ये सूर्य के हिसाब से बनी होती है। तो हर लग्न की जो घंटे होते हैं वो 2 घंटे में, हर 2 घंटे में सूर्य लग्न बदलता है। इसलिए ये पूरी टोटल कुंडली की जो लग्न होती है हर घर के 2 घंटे की होती है सूर्य के हिसाब से, तो वो होती 360 डिग्री की। ठीक है, मतलब एक लग्न जो हो गई 2 ओवर। अभी पृथ्वी 1 ओवर में चल रही है 15 डिग्री, तो 2 लग्न, एक लग्न मतलब 2 ओवर। 2 ओवर में कितना होगा एक लग्न, मतलब 30 डिग्री। ये समझ में आया आप लोग को? एक लग्न 2 घंटे की होती है। एक घंटे में सूर्य, पृथ्वी जो घूम रही है, दिन रात जो हो रहे हैं, 15 डिग्री हो रहा है 24 एक घंटे में, तो 2 घंटे में 30 डिग्री। इसलिए हर एक लग्न का जो डिग्री होता है वो 30 डिग्री होता है। ये क्लियर हुआ? जिसको हम सूर्य की गति बोलते हैं, क्योंकि हम जब लग्न निकालेंगे तो सूर्य की गति के हिसाब से निकालेंगे। एक्चुअली सूर्य फिक्स है, सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, वो पृथ्वी की गति है। हम लग्न निकालते हैं सूर्योदय से, सूर्य की गति, लेकिन वो सूर्य की गति नहीं है। सूर्य तो फिक्स है, क्योंकि पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है, इसलिए हम पृथ्वी की गति से ही सूर्य की लग्न निकालते हैं। इसलिए हम पृथ्वी की स्पीड को कैलकुलेट करके और सूर्य के लग्न में यूज करते हैं इस वाले कैलकुलेशन को। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यहां तक समझ गया? अगर चाहे तो हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सूर्य के बारे में आपको बता देता हूँ। सूर्य का जो अपन ने कैलकुलेशन किया था, जो लग्न में चलता है, वो अपन ने संक्रांति के हिसाब से निकाला था। एक्चुअली है वो पृथ्वी की गति, लेकिन हम सूर्य की गति के हिसाब से उसको देखते हैं। तो सूर्य जो है एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक 30 दिन में चलता है, पार होता है। 30 दिन लगता है सूर्य को एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में जाने में, 30 दिन लगते हैं। मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तीस दिन में सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उसको बोलते हैं संक्रांति, जो 30 दिन में सूर्य पूरे करते हैं। ठीक है, और ये 30 अंश टोटल 30 दिन में चलते हैं। इसको 30, ये एक संक्रांति दो राशि के जो सूर्य को ट्रेवल करते हैं, तो वो 30 दिन में करते हैं, और 30 अंश टोटल चलते हैं। मतलब 30 अंश मतलब एक घर के बराबर। ये समझ गया आप लोग को? ठीक है, अभी हमने उस दिन अंश का कैलकुलेशन किया था कि एक अंश की वैल्यू 4 मिनट आती है। वो कैसे आती है अभी आप लिख लीजिए, मैं उस कैलकुलेशन को आपको यहां बता देता हूं। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट, मतलब 30 अंश। 2 आवर्स 30 अंश मतलब 120 मिनट 30 अंश। यहां भी 30 अंश आया, 30 अंश। तो एक अंश कितना होगा? एक अंश कितना होगा? 4 मिनट का।
इसी इससे कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ये चीज बहुत आसानी से। 120 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 4 मिनट आ जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 120 डिवाइड बाय 30 तो 1 अंश की वैल्यू 4 मिनट आ जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सूर्य भी एक राशि से एक संक्रांति दूसरी राशि में ट्रेवल करने में 30 दिन लगाते हैं, 30 अंश चलते हैं। एक अंश की जो वैल्यू आती है वो मिनट में अगर हम कैलकुलेट है 4 मिनट आती है। और एक पूरा सर्किल जो होता है एक कुंडली का वो 360 डिग्री का होता है। ये जो कैलकुलेशन आया 360 दिन 24 घंटे, ये स्पीड जो आई ये पृथ्वी के हिसाब से अंश की स्पीड आती है। इसलिए पृथ्वी का कैलकुलेशन और सूर्य का कैलकुलेशन दोनों आपको समझाया था। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम कुंडली पे आते हैं। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ये मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं लग्न पे। लग्न कैसे कैलकुलेट करना है। तो लग्न में ऐसे है कि सूर्योदय सूर्योदय को हम देखते हैं। ऐसे है, नहीं दिख रहा क्या। सूर्योदय से हम लग्न में कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि सूर्योदय से लग्न को लग्न निकालने के लिए सूर्योदय का ही हमको लेना पड़ता है, क्योंकि लग्न सूर्य के गति से निकलती, जो मैंने अभी आपको 30 दिन वाला बताया। इसलिए हम लग्न निकालते हैं सूर्योदय से। तो सूर्योदय के टाइम में सूर्य जिस राशि में रहेगा, 12 राशि आपको जो है उनमें से जिस भी राशि में सूर्य रहेगा वो सूर्योदय की लग्न कहलाएगी। और सूर्य वो लग्न जो आपका ये कुंडली में लग्न का जो स्थान होता है ये वाले भाव में वो लग्न आएगी। सूर्योदय के टाइम पे सूर्य जिस राशि में रहेगा, सूर्य जिस भी राशि में रहेगा वो राशि उस दिन की उस टाइम की सूर्योदय की लग्न कहलाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सूर्योदय के टाइम पे सूर्य जिस राशि में रहेगा वो राशि वहां लग्न स्थान पे बैठाई जाएगी और वही लग्न वहीं से स्टार्ट हो गया। वो चाहे कोई भी राशि हो सकती है 12 में। ये डिपेंड करेगा कि आप किस दिन की कुंडली बना रहे हो, किस समय की बना रहे हो, ये उस पर किस तारीख की बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और उस समय का सूर्योदय कितने बजे हुआ वो उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं आता हूं आज की कुंडली पे। हम आज की कुंडली बनाते हैं। आप लोग सब लोग उसके पहले एक काम कर लीजिए। ये जो पंचांग आपको दिया था बाबू लाला राम स्वरूप वाला, ये आप लोग निकाल के अपने पास रख लीजिए तो आपको समझने में इजी होगा। ये पंचांग पहले आप लोग रेडी कर लीजिए अपने पास में, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि इसके बिना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ओके, सबने रेडी कर ली पंचांग। हम जो कुंडली बना रहे हैं वो बना रहे हैं 27/3/2021, मतलब आज की सुबह 7 बजे की। लेट्स से नागपुर की हम नागपुर की बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि
आप कहीं का भी बना सकते हैं, उसके लिए पंचांग, लेकिन जो पंचांग है इसमें नागपुर के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से बहुत अच्छा कैलकुलेशन दिया हुआ है। ये आप लोग बना लीजिए एक पेपर में, आप जो पेपर आपके पास में उसमें आप बना लीजिए इसको, फिर हम लोग इसकी लग्न निकालते हैं। बना लिया सब लोग ने? अब आप देखिए, ये पंचांग में आपको यहाँ पे नीचे में जहाँ डेट खत्म हो रही है उसके नीचे में देखिए सूर्योदय का टाइम दिया हुआ है। देख रहा है सबको? सूर्योदय का टाइम दिया हुआ है, आप लोग अपने पंचांग में देख सकते हैं। यहाँ देखिए पहले लिखा है दिनांक 1 तारीख से लेके 1 तारीख को 6:36, उसका सीधे 5 तारीख लिखी है, मतलब 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक सूर्योदय का जो समय रहेगा 6:36 रहेगा, इसका ये मतलब होता है। फिर 5 तारीख का दिया है, फिर 10 तारीख का दिया है, फिर 15 का दिया है, 20 का दिया है, फिर 25 का दिया है। इसका मतलब 25 तारीख से लेके उस महीने के आखिरी तक सूर्योदय का टाइम 6:14 ही रहेगा। तो हम बना रहे हैं 27 तारीख की, 25 तारीख से सूर्योदय का टाइम 6:14 है, तो हम 27 तारीख का जो सूर्योदय का टाइम है इस कैलेंडर के हिसाब से या इस पंचांग के हिसाब से हम ले रहे हैं 6:14। ठीक है? अब आपको एक और चीज बताता हूँ इसी पंचांग से। देखिए यहाँ नीचे में जहां आपने डेट देखे, सूर्योदय देखे, उसके बाजू में देखिए ग्रह स्थिति लिखी होगी, उसमें देखिए सबसे पहले सूर्य का ही लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, कुंभ राशि में तारीख 14 के 8:35 रात से मीन राशि में, मतलब सूर्य कुंभ राशि में था जब ये महीना चालू हुआ था, उसके बाद 14 तारीख के 8:35 रात से मीन राशि में प्रवेश कर गया। ठीक है, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। तो हम इसको 15 तारीख से लेते हैं। आप लोगों को कैलकुलेशन, क्योंकि मैं एकदम बारीक एकदम नेट टू नेट कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन समझाता हूँ कि कैलकुलेशन करने का तरीका कैसा होता है। ठीक है, इसलिए मैं 15 तारीख से लेता हूँ कि हम मानते हैं कि 15 तारीख से सूर्य, क्योंकि 14 तारीख की रात में गया तो हम 15 तारीख लेके चलते हैं उसको, तो 15 तारीख से मान लीजिए हम सूर्य को ले रहे हैं कि मीन राशि में। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हर सुबह सूर्योदय के टाइम में सूर्य मीन राशि में ही रहेगा जब तक वो अगली राशि में प्रवेश नहीं करता है। बस अंतर ये होगा कि जैसे जैसे उस महीने के दिन बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से सूर्य की लग्न जो है, सूर्य की जो ये अंश जो है वो कम होते चले जाएंगे। इसलिए हम लोग जितने दिन पार हो जाते हैं उस महीने के, जब से सूर्य उस राशि में आया है, हम उतने दिन के हिसाब से वो पर डे एक एक लग्न एक अंश के हिसाब से हम पर डे के हिसाब से उसकी लग्न का कैलकुलेशन करते हैं और इसीलिए हम लग्न निकालते हैं। समझ में आया आपको यहाँ पे क्यों हम ऐसा करते हैं? मीन राशि आपको कैलेंडर में बोला है सूर्य 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करा है, मतलब सूर्य ने 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश किया है, मतलब उस दिन संक्रांति थी 14 को, क्योंकि 14 तारीख को संक्रांति, मतलब जिस राशि में प्रवेश किया उस दिन संक्रांति थी। हम 14 तारीख की डेट ले लें, 15 से ले लें, 14 से ले लें, 14 तारीख की रात है। हाँ तो 15 को एक दिन हुआ, 15 को 14 से लेते हैं अपन, 14 का डेट लेके चलते हैं। 15 को एक दिन, 16 को, हाँ नहीं ये डेट अपन 14 की ले लेते हैं फिर। 14 को प्रवेश किया ना, मैं एक काम करता हूँ ये डेट को 14 ही करता हूँ कि 14 तारीख की रात में गया तो हम 14 का डेट नहीं पकड़ते हैं, उसको 15 नहीं लेते हैं, 14 तारीख से ही लेते हैं। ठीक है, मतलब 14 तारीख की रात में किया, इसलिए मैं 14 तारीख ले लिया, 15 मैंने पहले सोचा 15 ले रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता एक से। 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश किया है, कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख की रात है, एक्चुअली 8:35 रात दिखा रहा है, लेकिन मैं 14 तारीख की लेके चल रहा हूँ। अब हम देखेंगे, हम कुंडली बना रहे हैं 27 तारीख की, मतलब 14 तारीख से 27 तारीख तक अब सूर्य ने कितने दिन ट्रेवल कर लिया?
आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 14 से 15 एक दिन, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, मतलब 13 दिन। 27 तारीख तक 13 दिन हो गया। एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए फिर से अपने पास भी, आप लोग करके बताइए कि 13 दिन नहीं आ रहा है ना। मतलब 27 तारीख को सूरज ने मीन राशि में प्रवेश करके 13 दिन पार कर लिए हैं, बराबर है। तो एक दिन में एक अंश चले हैं, तो 13 दिन में कितने अंश चलेंगे? 13 अंश। तो 13 अंश की वैल्यू क्या होगी? एक अंश की वैल्यू 4 मिनट है, तो 4 इंटू 13, 52 अंश, 52 मिनट। ये समझ में आया आपको? 52 मिनट कैसे निकला? बावन मिनट समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए, अब लग्न निकालना है हमको। तो सुबह 7 बजे के लग्न निकालना है हमको सूर्योदय की कुंडली नहीं बना रहे ना हम, तो जिस समय उस बच्चे का या जो भी हम कुंडली बना रहे हैं जिसका जन्म उस समय हुआ, हमको उस समय की कुंडली बनाना है। ये तो सूर्योदय की लग्न निकल गई कि सूर्योदय 6:14 पे, तो कंफर्म है कि ये लग्न रहेगी। लेकिन 7 बजे कौन सी लग्न रहेगी वो हमको देखना है। तो 6:14 जो सूर्योदय का टाइम है उसमें हम क्या करेंगे? 52 मिनट माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, नहीं 52 मिनट, दो घंटे में हम पहले 52 मिनट माइनस करेंगे ना। पहले हम जो 120 मिनट है, जो टोटल 30 अंश की वैल्यू, उसमें हम पहले 52 मिनट माइनस करेंगे। 120 माइनस 52, तो ये आता है 68 मिनट। मतलब 1 घंटा 8 मिनट। ठीक है, मतलब सूर्य की जो लग्न है 27 तारीख को 2 घंटे की ना होके 1 घंटे 8 मिनट की बची हुई है। ये क्लियर हो गया? अब हमारा सूर्योदय हो रहा है 6:14। हमारी लग्न जो शेष बची है अभी तक इस महीने में सूर्य की, वो बची है 1 घंटे 8 मिनट की। तो हम इसमें 1 घंटा 8 मिनट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 6:14 के टाइम पे। तो ये हो जाएगा 7:22। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उस दिन लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरे से 7 का 8 लिखा गया था, बट बाद में करेक्शन कर लिया उसको। 7:22। ठीक है, अभी हमें देखिए 7:22 तक हमारी कौन सी लग्न निकल रही है? मीन लग्न। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? 7 मतलब सूर्य उदय से लेकर 7:22 तक सूर्य, मतलब 27 तारीख को मीन लग्न रहेगी। ये फिक्स है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये कैलेंडर भी ये क्लियर कर रहा है, और अब आपको कंप्यूटर से कुंडली बनी वो भी दिखाऊंगा बाद में। तो हमारी यहाँ पे कौन सी लग्न आएगी? कौन सी लग्न आएगी अब आप लोग बताइए? मीन लग्न आएगी, मतलब 12। मीन लग्न का मतलब यहाँ 12 नंबर को बैठाना है। 12 नंबर मीन का होता है। आपको राशि के नाम लिखे हैं ना आप लोगों ने, 1 से लेके 12 तक सीक्वेंस वाइज। 1 नंबर मेष का ऐसे करके 12 तक, 12 नंबर मीन लग्न मतलब 12 नंबर। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपके नंबर बैठ गए, मतलब आपके ग्रह बैठ गए, ये पूरी राशियां बैठ गई आपकी। ठीक है, अब हमको ग्रह बैठाना है इसमें। तो मैं आपको ग्रह बैठाना बताता हूं। देखिए, जहां से आपने सूर्य देखे थे वहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रह स्थिति, अच्छा सूर्य तो मीन राशि में ही है, सूर्य तो राशि चेंज नहीं हुई, सूर्य तो उस दिन मीन राशि में रहेगा। लग्न चेंज हो सकती है टाइम के हिसाब से, लेकिन राशि तो सूर्य 1 महीने उसी राशि में रहेगा। तो सूर्य तो सीधे फिक्स हो गया कि सूर्य मीन राशि में है, तो सूर्य को तो आप डायरेक्ट मीन राशि में बैठा दीजिए, उसके लिए कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। सूर्य उदय में जो लग्न रहेगी, सूर्य
उस राशि में रहेगा उस महीने में, पूरे महीने भर में किसी भी कुंडली में सूर्य 12वें नंबर पे ही आएगा पूरे महीने भर, 14 तारीख से लेके अगले 14 तक कोई भी लग्न निकले, लेकिन सूर्य जो है 12 नंबर पे ही रहेगा पूरे एक महीने तक, क्योंकि सूर्य एक महीने तक उस राशि में रहता है। लग्न का टाइम ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन सूर्य पूरा महीने भर उसी राशि में बैठेगा। मैं 30 तारीख की कुंडली निकालूंगा तो भी सूर्य 12 नंबर पे आएगा, मैं 5 तारीख की कुंडली निकालूंगा तो भी सूर्य 12 नंबर पे आएगा, मैं अगर 15 तारीख की कुंडली निकालता तो भी सूर्य 12 नंबर पे रहता। ये समझ गया आपको? तो सूर्य हमारा बैठ गया, एक बैठ गया, ठीक है। अब हमको 9 ग्रह पूरे बैठाने हैं। अब देखिए उसी के बाजू में लिखा हुआ है मंगल। मंगल जो लिखा है वृष राशि में, क्लियर लिखा है वृष राशि में, ठीक है, मतलब 2 पे। मंगल हो गया। उसके बाजू में देखिए लिखा हुआ है बुध, मकर राशि में तारीख 11 के 11:35 दिन से, कुंभ राशि में तारीख 31 के 14 रात में मीन राशि में, मतलब 11 तारीख के 11:35 दिन से कुंभ राशि में रहा है और 31 तारीख के 2:04 रात से मीन में जाएगा। हम बना रहे हैं 27 तारीख की, मतलब कि अभी 31 तारीख के पहले ही है, 31 तारीख के पहले मतलब ये कुंभ राशि में है, ठीक है। बुध कुंभ राशि में बैठा दिया उसको आपने, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बुध के बाद गुरु दिया हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है मकर राशि में, ठीक है। गुरु सीधा सीधा लिखा हुआ है मकर राशि में, हम गुरु को सीधा मकर राशि में बैठा देंगे 10 नंबर में। उसके बाद देखिए देखिए लिखा हुआ है शुक्र, कुंभ राशि में तारीख 16 के रात से मीन राशि में, मतलब 16 तारीख के रात 2:40 से मीन राशि में आ गया, तो अभी 27 तारीख है, तो 16 तारीख को मीन राशि में आ चुका है वो, तो शुक्र भी बैठेगा मीन राशि में, मतलब 12 नंबर पे। उसके बाद देखिए शनि लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा है मकर राशि में, तो शनि बैठा देंगे मकर राशि में। उसके बाद देखिए राहु लिखा हुआ है वृष राशि में, मतलब राहु 2 नंबर पे। अब केतु कहां बैठाना है? केतु यहां तो लिखा है वृश्चिक राशि में, आपको एक और चीज बताता हूं राहु केतु के लिए। केतु जो है हमेशा राहु से 7 घर छोड़ के बैठता है, राहु जहां भी होगा केतु उससे 7 घर छोड़ के बैठेगा, अगर केतु जहां भी होगा राहु उससे 7 घर छोड़ के बैठेगा। 1 मिनट, ठीक है। राहु देखिए अगर मान लीजिए अभी राहु यहाँ पे वृष राशि में 2 नंबर पे बैठा है, तो केतु 8 नंबर पे कैसे का कैसे 7 घर निकालेंगे, 2 से पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 7वां घर, इस घर को पकड़ के 7वां घर जो भी आएगा वहां केतु बैठेगा। अब केतु से पकड़िए, आप केतु से पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7, आप यहां से 7 घर चलेंगे इसको पकड़ के, या यहां से 7 घर पकड़ेंगे, दोनों आपको आमने सामने मिलेंगे। ये हमेशा हर कुंडली में रहेगा, ये फिक्स है, ये बदलेगा ही नहीं। जहां भी राहु बैठेगा उससे 7वें घर पे केतु बैठेगा, या जहां भी केतु बैठेगा उससे 7वें घर पे राहु बैठेगा हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये समझ गया आपको? ये बन गई कुंडली, ये बन गई कुंडली, ये बन गई, ये हमारा लग्न भी क्लियर हो गया, ये ग्रह भी बैठ गए। चंद्रमा बचा है अभी जो हमारा निकालने का है, ये गिन लीजिए, कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन है कैसे करिए। देखिए 9 ग्रह दिखने चाहिए, अभी कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बचा है चंद्रमा। कभी भी आपको खुद को वेरिफिकेशन करना है कि मेरी कुंडली पूरी कंप्लीट हो गई क्या, तो आप 9 ग्रह गिन लीजिए, 9 ग्रह आपने पूरे बैठा ले हैं क्या। अभी यहाँ 8 बैठे चंद्रमा,
देखिए चंद्रमा का भी इसी कैलेंडर में सबसे ऊपर दिया रहता है। देखिए जहां डेट है उसके ऊपर में देखिए आप चंद्र स्थिति लिखी होती है, चंद्र स्थिति, ठीक है, वहां चंद्रमा दिया है। आप शुरू से देखेंगे तो कन्या का 2 को, फिर 4 को, फिर ऐसे डेट बदलते बदलते आ रहा है। हमको देखना है 25 को 7:51 में रात में सिंह राशि का आया वो, और 27 तारीख को 12:44 रात से कन्या का होगा। मतलब आज रात के 12 बजे से कन्या राशि में जाएगा, मतलब अभी वो सिंह राशि में है। तो चंद्रमा हम सिंह राशि में बैठा देंगे। कुंभ कन्या राशि, इसमें कुंडली में कन्या राशि दिखा रहा है, इसमें चंद्र राशि दिखा रहा है, इससे क्यों? हो गया, सिंह राशि में बैठ गया। ये बन गई कुंडली। अब हम एक कुंडली और बनाते हैं शाम के 7 बजे की, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कुंडली जो कंप्यूटर से बनी है। ये अपन ने इस पंचांग से बनाए, ये पंचांग का यूज करके हमने एक बनाया कुंडली। अभी यही कुंडली को मैंने कंप्यूटर से भी निकाल के रखा था, जो आपको मैं अब दिखाता हूं। ये देखिए, आप देख लीजिए। वही कुंडली कंप्यूटर ने बना के दिया, ठीक है। वही कुंडली एज इट इज कंप्यूटर ने बना के दिया है। मतलब आप कंप्यूटर से बनाएंगे तो भी आपको एक कुंडली मिल जाएगी, और आप चाहे तो इस पंचांग से बनाएंगे तो भी आपको एक कुंडली मिल जाएगी। ये आप मैन्युअली बना रहे हैं, ये आपको रेडीमेड मिल गई है, इतना अंतर है। लेकिन मैन्युअली बनाना आना चाहिए। कंप्यूटर मान लो अवेलेबल नहीं है तो आपको अपना खुद से हाथ से पंचांग से कुंडली बनाने आनी चाहिए। अभी मैं एक और कुंडली बनाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ये डेट रहेगी, सिर्फ शाम का उसको 7 बजे कर देता हूँ, AM को PM करता हूँ, ठीक है। अब हम शाम की कुंडली बनाएंगे। 7 AM की जगह 7 PM कर लीजिए आप। हम आते हैं कुंडली पे 27/3/21 7 PM नागपुर। इस कुंडली को हम बना रहे हैं, ठीक है। अब लग्न हमको निकालना है, सीधा सीधा कैलकुलेशन। 7/22 तक हमको मालूम हो गया कि 7/22 तक हमको मीन लग्न मिली है,
तो सीधा 7 बजे से मैं एक अंदाज पकड़ के चलता हूँ, 2 घंटे आप ऐड कर लीजिए। कोई लगन 2.25 घंटे की भी हो सकती है, कोई लगन 2.25 घंटे की भी हो सकती है, बट हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं, मोटा मोटा कैलकुलेट। अगर एग्जैक्ट एक्यूरेट जाओगे तो आपको पंचांग से मैच करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा, तो पंचांग में बहुत डीपली नॉलेज लाना पड़ेगा। बट मैं आपको वर्बल एक तरीका बता दे रहा हूँ, वो मोटा मोटा, कि जो आप कर सको। बाकी आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा धीरे वो। मैं एवरेज 2 घंटे का लगन ले रहा हूँ, 2 घंटे के ऊपर भी हो सकता है, 2 घंटे से कुछ कम भी हो सकती है लगन। मैं मोटा मोटा 2 घंटे ले रहा हूँ। 7/22, 2 घंटे जोड़ेंगे तो 9/22, 2 घंटे प्लस जोड़े तो 11/22, प्लस जोड़े तो 1/22, प्लस जोड़े तो 3/22, ऐसे 5/22, 7/22, ऐसे कंटिन्यू होते चला जाएगा। वो अगले दिन मॉर्निंग में सूर्योदय तक, 6:14 तक, फिर सूर्योदय से आपको मीन लगन मिल जाएगी। ऐसे चलती है ये 24 घंटे लगन। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमको बनाना है 7 बज के शाम की। आप देखिए शाम के 7 बजे तक ये लगन चल रही है जो 5/22 पे आई है, तो हम निकाल लेंगे। मीन के बाद में आता है मेष, मतलब यहां से यहां तक मेष लगन रही, फिर वृष, फिर यहां से मिथुन, फिर यहां से कर्क, सिंह लगन आएगी। कन्या लगन कैसे आएगी? 9/22 तक तो 7/22 मीन लग चल रही है। मेष, मीन 7/22 तक है। 7/22 से 9/22 मेष, 9/22 से 11/22 वृष, 11/22 से 1/22 मिथुन, 1/22 से 3/22 कर्क, 3/22 से 5/22 सिंह, 22 से 5/22 कन्या। तो कन्या लगन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्या राशि का 6 नंबर होता है, 6 आप बैठा दीजिए, 6 लगन हो गई। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं लगन, सीधा सीधा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये बैठ गया ग्रेड। ठीक है, अब मैं इसमें ग्रह बैठा देता हूं। तो सीधा सीधा आपको बताया मैंने, पूरे महीने भर में आप किसी भी कुंडली को बनाएंगे, पूरे महीने में किसी भी डेट पे, किसी भी टाइम पे कुंडली बनाएंगे, सूर्य आपको हमेशा मीन राशि पे ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य पूरे महीने मीन राशि में ही है। ये फिक्स हो, कहीं भी मीन राशि जहां भी, जिस भी घर में जाके बैठेगी, जिस भी भाव में बैठेगी, सूर्य उस राशि में बैठ जाएगा उस पूरे महीने पर, जब तक वो अगली राशि में नहीं जाता। ठीक है, चंद्रमा भी अब मालूम है आपको, क्योंकि आपने अभी अपने निकाले सुबह 7 बजे की कुंडली, कि चंद्रमा भी आज रात में 12 बजे से बदल रहा है। 27 तारीख को 12 बजे रात से कन्या राशि में आएगा, तो सिंह राशि में। जो सुबह की कुंडली आप लोगों ने बनाया था ना, सारे ग्रह वैसे ही बैठ जाएंगे, बस उसी उसी घर में, क्योंकि पंचांग के हिसाब से वो ग्रह उसी राशि में रहेंगे आज की तारीख में। तो सूर्य मीन राशि में, मंगल वृष राशि में, बस जगह बदल जाएंगी उनकी, मतलब भाव बदल जाएंगे उनके। मंगल, बुध कुंभ राशि में, कुंभ राशि में, उसके बाद में गुरु मकर में, उसके बाद में शुक्र कुंभ, तो मीन राशि में, शुक्र मीन में,
शनि मकर में, 1 2 3 राहु केतु, राहु वृष में, राहु जहां बैठा है आंख बंद करिए, 7 घर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 केतु। केतु आ गया वृश्चिक राशि में, यहाँ लिखा भी है केतु वृश्चिक में, ये बन गई कुंडली। हो गया। अभी और आपको कोई दिक्कत है? आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपको जो कुंडली कंप्यूटर से बनाया था मैंने शाम के 7 बजे की, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपन ने मैनुअल बनाया है पंचांग के सहारे से, ये कंप्यूटर से बनी है। कोई डिफरेंस है? हो गया क्लियर? कंप्यूटर से भी यही कुंडली बनी, हमने हाथ से पंचांग से भी यही कुंडली बनी। अभी क्लियर हो गया आपको? और कुछ क्वेरी हो तो बताइए। आपको ग्रहों की डिग्री भी निकालना बता सकता हूँ, लेकिन उसमें अभी टाइम कितना बचा है मेरा? 10 मिनट में मैं ग्रह स्पर्श कर देता हूँ आपको। वो आप इस पंचांग के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल है। जब आप लोग एडवांस क्लास में आएंगे, जो भी लोग जुड़ेंगे उनको मैं अंतरदशा महादशा ग्रह स्पर्श करना, क्योंकि उसमें डीप कैलकुलेशन में जाना पड़ता है, वो 1 घंटे में समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर कैलकुलेशन सीखने में आपको कम से कम 4-5 दिन आराम से लगेंगे। ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं है, उसको इतने कम टाइम में उसको समझा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं तभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है। वो- ये है हमको 7 बजे वाली। शाम को 7 बजे वाली ये है मेरे हाथ में। ये देखिए, आपको मैं इसमें कंप्यूटर में आप जब जाएंगे तो आपको ग्रह यहाँ पे अंक बराबर लिखे रहते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रह राशि और अंश, कि कौन सा ग्रह कितने, कौन सा ग्रह किस राशि में है और कितने अंश का है, ये यहाँ पे लिखा रहता है क्लियर कट। ये चीज इस पंचांग में भी रहती है, बट उसको निकालना पड़ता है। कुछ ग्रह तो क्लियर निकल जाएंगे, बट चंद्रमा को निकालने में हमको बहुत समय लगता है, इसलिए हमको डायरेक्ट इससे हम निकाल के लिख सकते हैं। बाकी प्रिडिक्शन के लिए आपको इसकी जरूरत होती है, इस चीज का जरूरी होना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, लिख के दिखा दूं कि मैं अगर बोल रहे होंगे तो मैं लिख के दे देता हूँ।
राशि भी लिख दो ना सामने। ये जब तक लिख रहे हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको ये आज लग्न स्पष्ट करना और कैसे लग्न कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको कैसे राशियों को लिखते हैं, कैसे जन्म कुंडली बनाते हैं, सूर्योदय कैसे देखते हैं, मैनुअली करके दिखाया गया। कंप्यूटर में तो उपलब्ध है, लेकिन यदि आप एक ज्योतिषाचार्य हैं और आप हाथ से नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान गणित के पोर्शन में कुछ नहीं है। इसने तो गणित करके दे दिया कंप्यूटर ने, लेकिन आप तो कुछ जान नहीं सके उसका रहस्य, फलित में चले गए। तो आजकल 90% जो ज्योतिष हैं उनको गणित आती नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर के भरोसे अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं। मैं सीधी बात बोलता हूँ, व्यवसाय कर रहे हैं। पहले जब तक मैनुअली इस तरह करना आपको नहीं आता तो आप जो है फलित करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, कुंडली बनी बनाई मिल गई और फलित भी बना बनाया मिल रहा है कंप्यूटर से, जो कि 100% गलत है। 100% ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष के शास्त्र तो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा सही है। अब कौन से ज्योतिष महोदय इसको कर रहे हैं, उनने तो गणित किए नहीं और फलित को उनने जो है बस आ गए लोग और प्रश्न का उत्तर दे दिया, अपनी कुंडली देख ली और फलित की 1 2 4 6 किताबें पढ़ ली, बन गए ज्योतिषाचार्य। 90% ज्योतिष के बारे में मैं बोल रहा हूँ, 10% के बारे में नहीं बोलता। बड़े विद्वान हैं 10% लोग जो अध्ययन करते हैं और फिर उसके ऊपर वो करते हैं, बड़े गहन चिंतन करने वाले हैं। लेकिन 90% जो है बस बना दिए, हो गया। तो हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते भाई। 10% लोगों का बड़ा स्वागत है, आप भी उन 10% में जाके शामिल होइए जो कि व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, सीखने की दृष्टि से करते हैं। तो आप सीखिए और सीखिए और अभ्यास करिए, आप बहुत अच्छे ज्योतिष बनेंगे। ये मेरी शुभकामना है आपके साथ कि भाई साकेत ने आपको समझाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से उनने गणित करी और आपको इतना स्पष्ट करके मैनुअली समझाया, तो आपके जीवन के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आप इसका अभ्यास करिए और इस तरह से जब आप हाथ से करेंगे तो आपको फलित में करने में बड़ा लाभ होगा। फलित भी बहुत सरल नहीं है। आप ये सोचें कि किसी कुंडली का फलित कर दें। कल मैंने बताया 5, कल और परसों में मैंने 5 कुंडली आपको समझाया और बताया कि कैसे भावों को स्पष्ट करना पड़ता है, किस भाव का स्वामी कहाँ गया है, वो तो एक उदाहरण सहित मैंने प्रस्तुत किया था। तो आपको यदि फलित भी करना है तो उसके लिए अध्ययन करिए, किसी अच्छे गुरु की संगत करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ आ जाइए, मैंने निःशुल्क क्लास रखा था ये इसलिए कि आपको समझ सके। मेरा कोई पैसा और व्यवसाय करने का कोई ऐसा विचार नहीं है, समझ गए बात आप। लेकिन इसमें ठीक है, अभी ये समझाएंगे आपको ग्रह स्पष्ट, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने ग्रह स्पष्ट कर दिया कि सूर्य कितने घर छोड़ के, ये लिखा हुआ है 11 राशि 13 अंश, मतलब 12वीं राशि में है। मतलब 11 राशि पार करके 13 अंश पार करके 12वीं राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा 4 राशि 26 अंश, 5वीं राशि में 4 राशि 20 अंश पार कर दिए, मतलब इस राशि के 26 अंश पार हो चुके हैं। ये कितनी राशियां पार कर चुके हैं और ये कितने अंश, ये कितनी राशि पार हो गई है और कितने अंश पार हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, ये आप लोग चाहे तो नोट कर, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको अंश निकालने पड़ेंगे, उसके लिए पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा आपको। मैं आपको वो भी बता देता हूँ जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि कहाँ रहता है। अभी पंचांग, ये जो भुवन विजय पंचांग है आपके पास में, ठीक है, ये पंचांग भी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये पंचांग है, ठीक है। इस पंचांग में आप डेट देख लीजिए, हर महीने की डेट डली होती है। ये देखिए मार्च लिखा होता है यहाँ ऊपर में, हर पंचांग के लेफ्ट में देखिए डेट लिखी होती है, यहाँ बसंत ऋतु मार्च 2021, ठीक है। अभी मार्च का हम देखते हैं 27 तारीख, ये 27 तारीख है, तो तिथि क्या आ गई, आज की 14 तिथि है, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए उसी तिथि के कॉलम के नीचे देखिए कॉलम होता है गति सहित दैनिक प्रातः स्पष्ट भौमादि ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तिथि के हिसाब से देखना पड़ेगा, इंग्लिश तारीख के हिसाब से आप नहीं देख सकते। तो देखिए तिथि 14 तिथि, ये देखिए भौम मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी गति आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ लिखा है, आप सोमवार को मतलब मंगल को लीजिए भौम को, और 14 तिथि देखिए तो आपको दिख जाएगा कितना राशि कितना अंश, यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ, आप चाहे तो इस पंचांग से निकाल सकते, ठीक है। ये भी आपको बता दें कि ये कैसे निकलता है, ये इस पंचांग से आता है। अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यही चीज में आपको कोई दिक्कत थी ना, लग्न कैसे बैठा लेंगे, लग्न कैसे निकाल लेंगे, तीनों चीज मैंने आपको क्लियर कर। अभी और कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। है किसी कोई क्वेश्चन? सांगे सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अमित। सर, ये जो टाइम है ना, हम्म। मुझे सवेरे का 3:25 का टाइम चाहिए, तब ये 4 मिनट से मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। मैंने 2-4 बार निकल के देखा लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं। ये जो टाइम लिया ना आपने 7 PM, तो ये सवेरे 3:25 का करना मुझे। 3:25 मॉर्निंग का आपको निकाल के दिखाऊं? ठीक है। हाँ सवेरे, यही डेट का। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं कि कैसे वो कैलकुलेट करना, वही जम नहीं रहा मुझे। हाँ आप एक काम करो, आपने जो आपको जमा है वो आप मेरे को निकाल के भेज दो। हाँ मैं उसमें आपको बता दूंगा कि करेक्शन कैसे करते, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम हो चुका नहीं, ये जो है ना। हाँ ये देखिए जो दो आपको का हो रहा है लग्न जो है ना, आपको लग्न कैलकुलेशन इसी हिसाब से करना पड़ेगा। आपको 4 मिनट हाँ का क्या बस जम नहीं रहा? लगना बस। हाँ, तो ये तो 7:22 तक हाँ क्लियर कट नहीं। हो गया कि 7:22 तक मीन लगने हो गई है। उसके बाद आप 2-2 घंटे या 2 हाँ घंटे क्या पकड़ के लेके जाएंगे अगले दिन सूर्योदय तक। तो आपको जो भी उस टाइम की लगन जिसके बीच में वो आ रही होगी वो लगन आपको उसमें भी रहेगी। जैसे कन्या के बाद में पूरे 12 ग्रह आपको घूमेंगे, उसमें उसमें ज्यादा मतलब दिमाग कुछ कैसे लगाना ही नहीं है। कन्या के बाद में कैसे कैसे दूसरी लगन मतलब कौन सी चलेगी? आप 7:22 के बाद में 9:22, करने के 9:22 से 12:22, कन्या के बाद में कौन सा राशि आता है? करने के बाद तूल लगा तूल। हाँ, तो आप ऐसे आगे काउंट करते चले जाइए। कन्या के बाद में भी तुला आएगा, वृश्चिक आएगा, धनु आएगा, मकर आएगा, कुंभ आएगा, फिर मीन आएगा। तो मीन तो सूर्योदय पे मिल रहा नहीं है, मैंने मतलब कि मैंने किया था उस दिन, आप मेरी बात समझ, आप लेकिन मेरी बात गलत नहीं हो समझ रहा रहे। है। हाँ हाँ देखिए मैं एवरेज 2 घंटे पकड़ रहा हूँ, 2.25 घंटे की भी हो सकती है, हाँ 2.25 घंटे की भी हो सकती है, बराबर। अगर मैं 7:22 को बोलता हूँ कन्या है, तो 5:22 से 7:22 हाँ कन्या चली, 7:22 से 9:22 चलेगी। कन्या के बाद में आया आपका तुला, फिर 9:22 से 11:22 हाँ आपका वृश्चिक, ऐसे वृश्चिक। 11:22 फिर 1:22, 1:30, 2 बजे रात तक आपका चलेगा अंदाजी। ये कुछ दिखाई नहीं वृश्चिक, दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हेलो, क्या दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट इसमें लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट वर्बली बता रहा हूँ आपको। देखिए
हाँ 9:22 हो गया, 9:22 से 11:22, 11:22 से 1:22, 1:22 मतलब 1:30-2 बजे के आसपास ले सकते हो। मैं 2 घंटे पकड़ रहा हूँ, सवा 2 घंटे, 11:22 पौने 2 घंटे, सवा 2 घंटे, मतलब 1:22 तक 3 राशि होगी, मतलब ब्लू पहुंच गया, है ना। एक फिर उसके बाद में 3:30 बजे तक चलेगा करीब वो मकर, फिर 5:30-6 बजे तक चलेगा कुंभ। तो धनु मकर हाँ लग्न या मकर लग्न मेरे हिसाब से आना चाहिए 3:30 सवेरे मकर सवेरे। लग्न। हाँ हाँ, सवेरे सुबह सुबह, मतलब 28 तारीख का सुबह रहेगा वो, 27 की रात रहेगी। 27 की रात रहेगी क्या? हाँ, आज रात में 12 बजे के बाद तो 28 तारीख लग जाएगी ना वो, हाँ 28 लगेगी। बराबर है ना। तो 28 तारीख के सुबह 6:14 के पहले तक, ये 28 तारीख का कैलकुलेशन, 27 का कैलकुलेशन करेगा सुबह 6:14। अगर मेरे को आज सुबह की निकालनी है, जैसे आज सूर्य के पहले की निकालनी है, मुझे कल का सूर्य का लेना हाँ पड़ेगा 26 तारीख। हाँ 26 का लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ 26 का सूर्योदय लेना पड़ेगा मुझे। मैं आज के सूर्योदय से वैसा आज मैं सुबह का थोड़ा, नहीं ले सकता, हाँ मुझे आज सुबह हाँ के ठीक है सूर्योदय के ठीक है। पहले के लिए कल का सूर्योदय लेना पड़ेगा। हाँ अभी कल क्लियर का हुआ? सूर्योदय लेना पड़ेगा। हाँ, अभी हाँ क्लियर हाँ हो गया कल का आपको? सूर्य मैंने वो हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना था। हेलो। हाँ हेलो। आपने अभी बताया कि जब हम कुंडली बना रहे हैं तो इसमें हमने ये चेक करना है कि हमने 9 ग्रह डाल दिए हैं इसमें। 9 ग्रह बैठे हैं कि प्रॉपर अपनी जगह पे? हाँ, तो मतलब वो एक ही में 4 ग्रह भी हो सकते हैं, ऐसे काउंट करना है कि कुछ भी हर हो एक सकते बॉक्स में? हैं। ओके, नहीं ऐसा टोटल कुछ नहीं है, एक टोटल बॉक्स में काउंट पूरे करने। 9 ग्रह भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ ओके, नहीं। तो हमने ऐसा हमने इन होता नहीं टोटल, कभी, लेकिन ऐसा हाँ कुछ, मतलब ऐसा कोई ओके, रूल नहीं कि अलग अलग ही बैठेंगे। एक तो घर में हमने 4 भी बैठ सकते हैं, एक घर में 3 भी बैठ सकते तो हमने इन टोटल देखना है कि इन टोटल हमारे 9 ग्रह बैठ गए हैं कि नहीं बैठ हैं। हाँ, गए, बॉक्सेस इन नहीं चेक टोटल पूरे करने हैं। 12 भाव में हमारे 9 ग्रह बैठे हैं कि नहीं बैठे, हम कोई चेक। अच्छा, बॉक्सेस चेक अगर नहीं 9 करने ग्रह हैं। हमने बैठा, हाँ, अगर 9 ग्रह हमने पूरे 12 भाव में बैठा दिए हैं, तो हमने ओके कुंडली पूरी बना दी। ओके ओके, मतलब आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि हर बॉक्स में एक होना चाहिए, इस नहीं नहीं हिसाब से नहीं नहीं गिनना नहीं है। नहीं हर नहीं नहीं नहीं, वो तो कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा ना। एक अभी हाँ देखो हाँ यहाँ पे हाँ, मकर वही में वही वही गुरु वही मैं और काउंट शनि कर रही बैठा थी। हुआ है। ये देखिए 2 नंबर वृक्ष में मंगल और राहु बैठा हुआ है। हाँ, मंगल और तो राहु ऐसा बैठा कोई है। ऐसा कोई रूल 12 नहीं है। नंबर पे सूर्य और शुक्र बैठा है। हाँ जी, हाँ, तो 2 ग्रह, ठीक है। 3 ग्रह, 4 ग्रह बैठते हैं। कल तो हमने इनको कुंडली ऐसे, देखे थे, ओके देखिए 4 ग्रह बैठे थे। शायद अमिताभ बच्चन की कुंडली हम देख रहे थे, एक ग्रह में 4 ग्रह बैठे थे ओके। एक घर में। तो तो अब ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा सर, अभी जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे आपका शुक्र का भाव है कि शुक्र 12 में बैठा है, लेकिन इसका देखिए, प्लस में आपको कोई। प्रिडिक्शन के लिए मैं आपको मोटा मोटा चीज बताया, तो आपको प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेगी कंठस्थ। हाँ जी। एक, आपको लग भाव मालूम होना चाहिए कि हाँ कौन सा भाव किसका होता है और उस भाव का स्वामी क्या है। ओके। ठीक है, फिर कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी क्या है। ठीक है, ये 2 चीज। और फिर वो उन दोनों में आपकी मित्रता और शत्रुता कैसी है, जो आपको चार्ट दिया है, शत्रुता और मित्रता का, और उच्च राशि और नीच राशि। हाँ कम से जी, कम इतना मालूम होना चाहिए आपको, तो आप प्रेडिक्शन आराम से कर पाओगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरे को ये पूछना था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये ग्रहों को कैसे बैठाना, दैट वाज एक्सीलेंट। बस ये जो एक बीच में कोई पूछ रहे थे 3 AM वाला जो बर्थ था, तो मैंने बता दिया ना उनको, अगर आज आपको अर्ली मॉर्निंग की कुंडली लेनी है, तो आपको आज के सूर्य से जो मैंने बताया 2-2 घंटे ऐड करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा अगले सूर्य तक। नो ठीक है, व्हाट आई एम और आस्किंग, हाँ जी मैं ये पूछ रही बोलिए। हूँ, आपने हाँ बोला बोलिए ना। बोल रही हूँ 24 की एक मिनट रात, मैडम, वो कोई पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। 24 सर, की रात, डिग्री कहाँ से ली है? एक मिनट मैडम, पूछिए आप। 24 की रात अर्ली मॉर्निंग पैदा हुआ बच्चा, मतलब 25th अर्ली मॉर्निंग 3 AM को पैदा हुआ है। तो जो हम हाँ, जो मॉर्निंग 25th के आप देखिए 25th की अर्ली मॉर्निंग मतलब 24 तारीख की रात है कि 25 की रात है? 24 की रात हुआ तो 25 अर्ली मॉर्निंग 3 AM हो गया ना। हाँ, तो आपको 24 तारीख का सूर्योदय से निकालना पड़ेगा। 24 के सूर्योदय से। हाँ जी। ओके, एंड कैन बी रिड्यूस इट फ्रॉम 25 के सूर्योदय से भी नहीं, हम उससे reduce? आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आप प्रॉपर निकाल नहीं पाओगे। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए सर आपने। जी जी, अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल। अभी सिर्फ 2 मिनट में आपके चैट बॉक्स पर एक लिंक आएगी। आप देखेंगे आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर नीचे कुछ आइकॉन्स बने हैं। मीटिंग चालू है एक तरफ और नीचे में कुछ आइकॉन्स बने हैं जहां पर पार्टिसिपेंट, चैट, स्क्रीन शेयर, रिएक्शन, ऐसे कुछ आइकॉन्स बने हुए। उसमें आप देखिए चैट करके एक बॉक्स है, तो उस चैट बॉक्स में एक लिंक आएगी। जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो भेजा था कि आपको कैसे उस क्वेश्चन पेपर में जाना है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे सबमिट करना है। तो आपको वो प्रोसेस करनी है। अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट कीजिए, उसको सबमिट कीजिए। रिस्पांस मिलने के बाद ही आप क्लास छोड़िएगा। जैसे रिस्पांस मुझे मिल जाएंगे, सबसे लास्ट में, लास्ट के 5 मिनट में या शार्प 8 बजे मैं आपके नाम अनाउंस करूंगी। जिनके रिस्पांस मुझे मिल जाएंगे वो लोग तभी क्लास छोड़िएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट लो होने के कारण या स्लो होने के कारण हम लोगों का रिस्पांस, आपने सबमिट तो किया है लेकिन रिस्पांस हमें मिलता नहीं है। तो ऐसे टाइम पर यदि ऐसा कुछ होता है तो आप पेपर वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब आपका नाम आप सुन लेंगे तभी आप अपने आप को लीव करेंगे क्लास से। कल दोपहर में 11 बजे तक दिन में आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और कल कुछ प्रमाण पत्र मिलेंगे और मंडे को, सोमवार को कुछ प्रमाण पत्र आपको मिल जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको अभी एक लिंक सेंड कर रही हूँ आपके चैट बॉक्स में। कुछ भी क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क। देखिए आपके चैट बॉक्स पर अभी अभी एक लिंक आई है, उसको क्लिक कीजिए, पेपर अटेम्प्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग क्लास से लेफ्ट हो जा रहे हैं और वापस रिज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने वापस से लिंक भेजी है। तो लिंक सेम है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। सेम लिंक है। जो क्लास से लेफ्ट हो जा रहे हैं उनके लिए वो लिंक भेजिए कि वापस वो एंटर करके अपनी लिंक वापस से ज्वाइन कर लें। दे देना तो पापा का भी मैच करती है। सुषमा मैम, आपको कुछ क्वेरी है क्या? अगर नहीं है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना माइक, क्योंकि दूसरों को फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। माइंड म्यूट कर दे बोल रहे हो। माइंड
मैंने नोट किया। जो लोग अभी क्लास में एंटर हुए हैं उनके लिए भी मैंने लिंक सेंड कर दिए, पेपर चालू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी शुरुआत कर दीजिए।
शिक्षक हैं, उसमें डायरेक्टर हैं, मैं तो संस्थापक हूँ, वो लोग सब अरेंज करेंगे, पढ़ाऊंगा मैं भी, वो भी पढ़ाएंगे। यदि जो भी है ना इसमें चाहते हैं कि उनको आगे पढ़ना है तो वो अपना रिस्पांस इसमें भेज दें ग्रुप में, हम लोग समझ जाएंगे। 20 से 25 कैंडिडेट होंगे तो क्लास ओपन की जाएगी, है ना, क्योंकि 5-7 लोगों को तो पढ़ाना ठीक नहीं होगा। 20 से 25 कैंडिडेट होंगे तो ही हम लोग पढ़ा सकेंगे। इसके बाद में देखिए, मुझे लगता है कि हमने बहुत सरलता से ये 6 दिन जो किए तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें अच्छा लगा होगा कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान बढ़ा होगा। जो बिल्कुल नहीं जानते थे जी हाँ। उनको समझ में आया होगा, जो बिल्कुल पहली बार बैठे तो उनको 0 से 10 तक तो आए होंगे, और जो पहले से ही 50 में थे या 60 में थे तो उनको 80 तक पहुंच गए होंगे। तो देखिए ये अध्ययन का और अनुभव का विषय है। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप उसको खुद से करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलते जाएगा। आपके अंदर एक जो है आत्मविश्वास जागृत होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ज्योतिष को सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए कि आप इसको सोचे कि कोई बोल दे और मैं सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो टीचर वहां पे आपको 45 मिनट का पीरियड देता है, उसके बाद तो आप घर में आके होमवर्क करते हैं, सीखते हैं, है ना। इसी तरह इसको समझिए और कोशिश करिए कि आप यदि ज्योतिषाचार होना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, और देखिए मदद का विज्ञान है। मैंने पहले भी बोला कि जब तक इसके गणित के अंदर नहीं जाएंगे, फिर इसके फलित में नहीं जाएंगे, तो लोग मतलब हम खुद ही नहीं मालूम, तो दूसरों को झूठा मूठा काम करके पैसा कमाने का धंधा करें, तो ये हमसे तो होता नहीं, हमने जीवन में नहीं किया भाई। और आप लोगों को हम सलाह देंगे कि इसको सीखिए, फिर लोगों की मदद करें। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है सर, हमको हाँ, clear आ रही है। अभी आ रही है। कंटिन्यू करिए सर, आ रही है। आप लोग देख लीजिए, तो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, है ना। तो जो जी हाँ, जी हाँ। सुनना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन का 3 दिन का टाइम है। अच्छा, कल आपको हम लोग रिजल्ट ये करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, और उसके बाद आप जो लोग भी हैं इसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, बकायदा सर्टिफिकेट आपको हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट इश्यू कर देगा। और जी हमने तो कोशिश की है भाई, जितना हमारा ज्ञान था उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। अब आप देख लीजिए, आप लोग भी कुछ रिमार्क दीजिए, आप लोगों को कैसा लगा ये कोर्स, तो हम लोगों को प्रोत्साहित करिए। और इसको जो है हम लोग वीडियो को यूट्यूब में डाल रहे हैं, उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो लाइक आएंगे, सब्सक्राइब आएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालेंगे जिसमें तक आप लोग पहुंचेंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा। देखिए, एक तो ऐसे हमने निःशुल्क करने की कोशिश की, तो अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमको ईश्वर ने उसको लायक बनाया कि हम ज्ञान दे सकें। ईश्वर की तरफ से हमको ये आदेश मिला, हमने किया। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये सब आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो हमने किया। शुभकामनाएं हैं आपकी। आप देखिए, तो मैं माइक अपनी श्रीमती जी पुष्पा खरे, जो वास्तु आचार्य, जो मेरे साथ कम से कम 100 कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में जा चुकी हैं, जिन्हें काफी अनुभव है, जो 35 साल का, वो भी अपना 2 मिनट 5 मिनट जो बोलना चाहती हैं आप लोगों के सामने हैं वो, तो वो अपने मत रखेंगी। आप उनको भी सुनिए वो क्या कहते हैं। जी 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 हाँ। जय माता की गुरु माता। जय माता दी, जय माता। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, आशीर्वाद है। नमस्कार। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छा, क्योंकि जिस ढंग से कोर्स बनाया गया था गुरु जी के द्वारा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ आप लोगों ने सीखा होगा इसमें, है ना। जी जी हाँ। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि अब आप लोग अगर इसमें मेहनत करेंगे ना, तो ये आपको और आगे आगे लेके जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत, बिना सीख के कोई चीज आगे बढ़ती नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग को और मेहनत करना है इसमें, और उसमें टूटते चले जाना है। कुछ नहीं ज्यादा, अगर दिन भर में 1 घंटा भी निकाला, अगर अपन हाउस वाइफ है या सर्विस क्लास, कभी भी
1 से 2 घंटे हम लोगों को इसमें देना होगा आप लोगों को, तो आप लोग काफी उसमें ये कर लेंगे। और एक चीज और करिएगा मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोचती हूँ कि ना क्या हो गया है ना कि ज्योतिषों को लेके ना बड़ी भ्रांतियां लोगों ने फैला के रखी हुई है, और इस शास्त्र को थोड़ा सा उन ज्योतिषों ने भी खराब करा कि जिनको कुछ आता नहीं, कहते हैं नीम आती कतरे जा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, प्रिडिक्शन करने बैठ, उसके बाद को कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ वो उनको उनके अपने चीज से मतलब। तो वैसा आप लोग हम लोग सोचते हैं कि जो यहाँ से जुड़े लोग हैं वो लोग कम से कम ऐसा काम नहीं करें। हम लोग अपनी मेहनत से अपने आप से आप लोग उसमें करिए, मेहनत आगे बढ़िए, हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। साथ में ये काम करिए कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं ज्योतिष को लेके उनको दूर करना, जिससे हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है ना, जो वेदों से जी हाँ, से चला आया है, जो आज वेद के साथ साथ ज्योतिष भी आया है, ठीक है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है, रामायण महाभारत के काल से ज्योतिष है। तो उसको अपनी जो प्रतिष्ठा थोड़ा थोड़ा खो रहा था वो वापस है ना, एक काम पे पहुंच जाए। मेरा से सोचना है या हम सब लोगों का कि ज्योतिष को ऐसा बना दिया जाए कि ताकि सारे स्कूल में कोर्स की तरह पढ़ाया जाए ज्योतिष। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं प्रयत्न करूंगी। हाँ जी, मैं यही बोल साहब आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ जी जी, काम पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से इसको सबको बताया जाए, है ना। और शुभकामनाओं के साथ जय हमारा नारा होना पंडित जी, जय जय। पंडित जी अमित बोल रहा हूँ। हाँ अमित बोलिए। पंडित थोड़ा मेरा बता दीजिए ना, जेम्स का किसी को अगर चाहिए, जेम्स स्टोन। देखिए हम लोग जेम्स और रत्न अभी उतना काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग खाली सिखा ही रहे हैं अमित, है ना। अभी हाँ बड़ी जब डीप कोर्स में जाएंगे ना, जब हम लोग हाँ है ना, जब हाँ तब रत्न और जो वो सब आता है, उसमें पूजा पाठ आता है, कर्मकांड और काफी सारा सामान हो, मतलब उसमें तब चीजें लगती हैं, ठीक है। अभी तो क्या शुरुआत है, हाँ। शुरुआत में अभी हम लोग रत्न और नहीं, किसी जो इच्छुक लोग हैं जिनको जेम्सस्टोन चाहिए ऑलरेडी, मतलब बाहर से खरीदने से अच्छा कि मेरे से ले, वो देखिए एकदम डिस्काउंट में मैं दूंगा। ये उसका माहौल नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना अमिताभ, ये माहौल अभी रत्न का स्टोन का बात करें, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अब से संबंधित कोई बात हो तो आप वो बात करिए। ठीक है ठीक है ठीक है आंटी। माता जी, मैं वास्तुशास्त्र सीखना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सुषमा त्रिपाठी, सुषमा त्रिपाठी। हाँ बोलिए सुषमा। हाँ, मैं वास्तुशास्त्र सीखना चाहती हूँ आपसे। हाँ एक सेशन ले लेंगे ना जब हम जी जी जी, उसमें जाएंगे ना। हाँ हाँ कम से कम मुझे 6 घंटे चाहिए पड़ेंगे। 6 सेशन जी। 6 सेशन कर आंटी अमित बोल रहा हूँ, मुझे भी सीखना है वास्तुशास्त्र। आपको भी सीखना है, ठीक है ना। हाँ एडवांस कोर्स में जाएंगे ना तब 6 घंटे 1 घंटे में जैसे सेशन ये हुआ है ना, वैसा हम लोग ठीक है ना। जी हाँ माता जी, समझा दूंगी। हाँ क्योंकि मैंने वास्तु का 3 साल अध्ययन किया है और मैंने अच्छा मार्गदर्शन में जयपुर से मैंने ये जोधपुर से बकायदा 3 साल उसका कोर्स है, फिर एग्जाम दिया था। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, ठीक है ठीक है तो दो हाँ। जय माता की माता जी। बोल रहा है की आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ। और कोई कहते हैं तो पूछ सकते हैं। ज्योतिष के क्लास में एडवांस में करते हैं। हाँ
अपना कोई किसी के पास प्रश्न हो, कोई बात पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? विजेंद्र बोल रहा हूँ। कौन बोल सर रहे हैं? आपने क्लास बहुत अच्छे से लिया है, बहुत सरल तरीके से लिया। मतलब हमारा ज्योतिष को लेके जो डर था वो डर निकल गया। मतलब हम ऑलरेडी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। अब अगर आगे सीखना भी होगा तो हमको अब वो डर नहीं है कि हम नहीं सीख पाएंगे। अब हम आसानी से सीख पाएंगे आगे के जो चरण है। ये चर्चा से हमने आपको बताने की कोशिश की और मेरा ख्याल है कि सबको अच्छा लगा होगा ये। और हाँ जी सर। प्लेन उड़ाना सीख लेते हैं, अरे जहाज चलाना सीख लेते हैं। जहाज चलाना मन में डर नहीं है अब। हाँ अब पहले जो हाँ, एक अब लगता डर था नहीं ज्योतिष है अब। शायद बहुत कठिन है, पर अब वो नहीं है। अब बहुत सरल हो गया। आपने उसको बहुत सरल बना दिया है। कहना चाहते थे जरा वो हेलो हाँ विजय शर्मा जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाहता था कि इस गूढ़ विषय हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं एवं आपके कई वर्षों का और कई लाख कुंडलियों का जो अनुभव है वो इतने सूक्ष्म में और सरल शब्दों में हम लोगों को बताए हैं कि हमें बहुत ही आनंद आया है और बहुत जल्दी सीखे हैं। सभी लोग बहुत कुछ सीखे हैं, आगे भी आपसे सीखना चाहते हैं सभी लोग। खास तौर पे मैं स्वयं भी जो है आपसे पूरी 3 महीने की क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। जो भी इसमें सीखना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, उनके लिए तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। क्योंकि पंडित विजय शर्मा जब बहुत छोटे बच्चे थे तब से मेरे साथ काम करते हैं। कम से कम 25-30 वर्ष हो गए और बड़े अच्छे वो एमए इन संस्कृत, एमए इन कर्मकांड द्वारिका से पढ़ के आए और बहुत यंग बच्चे थे और बड़े अच्छे विद्वान हैं ये। और उनको ज्योतिष सीखना चाहिए, मैं सिखाऊंगा और उनका स्वागत है। और भी सभी लोगों का स्वागत है जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। और कोई पूछना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, अपने भाव व्यक्त करना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं बोलूंगा, एक मिनट गुरु जी। कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ जी कमलेश बोल रहा हूँ। कमलेश कमलेश, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही बेटा। कमलेश बोल रहा हूँ, मैं बोला कमलेश। हाँ कमलेश बोलो ना। जी आंटी का कमलेश सर का माइक खराब है लगता। हाँ माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चरण स्पर्श कमलेश सर कल से ही माइक खराब है आपका, ठीक कर लीजिए। क्लासेस अटेंड करना है अपने को आगे। कोरोना ज्यादा सर के साथ और पढ़ना है। कोरोना ज्यादा फैल रहा है ना, यहाँ कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं तो। सर क्लासेस बहुत अच्छी थी। आपकी पूरी टीम को, मेघा भाभी को, साकेत भैया को बधाई हो। बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। बहुत ही सुंदर स्वागत समारोह तो एकदम अच्छा। हाँ, समर्पण भी बहुत सुंदर सर, बहुत एक्सीलेंट। मैं सब लोगों को यदि सबका हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस समाज का यही विराम देना चाहता हूँ। यदि एक कोई पूछ रहे हैं क्या? नहीं बस साकेत भैया और भाभी को बधाई दीजिएगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और आंटी को भी चरण स्पर्श चाहिएगा। बहुत कोऑपरेट किया सर आप लोगों ने हमको भी पढ़ने में। सर अमित बोल रहा हूँ। हेलो हेलो सर, अमित बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर ये साकेत सर जो सिखाते ना, मतलब उनमें सिखाने का एक अलग ही तरीका है। मतलब पूरे इससे सिखाते हैं कि मतलब जो सिखाते हैं ना पूरे दिमाग में फिट हो जाता है उनका। मतलब सिखाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। देखिए उनके बारे में मैं बता देता हूँ। वो 25 साल से मेरे साथ काम करते हैं। MBA फाइनेंस, MBA HR, कंप्यूटर में डिप्लोमा और MA इन ज्योतिष फ्रॉम बनारस। मेरा बेटा जरूर है वो, लेकिन मुझसे बहुत नॉलेज है, इसलिए क्लियर कर सकते, इसलिए उसका साइंस के स्टूडेंट है। और हम तो क्या है कि गणित बने, हम भी आप सीनियर मैनेजर फाइनेंस थे वेस्टर्न कोलफील्ड और जैसे तैसे सर वाला नहीं था। हमने अपने आप से सीखा। कंप्यूटर उन दिनों कंप्यूटर भी नहीं था। उन दिनों जब 95 में हमने चालू किया तो कहाँ कंप्यूटर वाला थे, कुछ नहीं था। और ये लोग युवा हैं, शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, तो ये लोग तो अच्छे से करेंगे। करेंगे। हमारे पास अनुभव है, शक्तियां हैं, तो दोनों अनुभव और शक्तियां मिलके एक परमाणु बम से भी ज्यादा ताकत हम लोग पैदा कर सकते हैं। सहयोग और दीजिए। सीखने वाले भी गुरुजी, सीखने वाले भी एक से एक बहादुर है।
सेना तैयार होती है तो युद्ध के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सेना, एक ऐसा ग्रुप तैयार हो ज्योतिषों का, जी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में नाम हो जाए कि हाँ भाई मानव कल्याण ज्योतिष एवं अध्यात्म जी विद्या जी नागपुर के जो विद्यार्थी हैं और ये बिल्कुल ये ऐसी हाँ हाँ क्षमता है, यहाँ ऐसे ज्योतिष हम बनते लोग ये हैं सारे कि कोर्स का यूनिवर्सिटी हाँ। से शुरू करवा दें, हाँ। और इससे ज्यादा क्या, सब यूनिवर्सिटी करवा दें कोर्स। तो हम लोगों ने तो 35 साल में कई कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, कई ज्योतिष सम्मेलन हम गए और कई कोर्स मैंने कर डाला, मुझे कितना पड़ा सारे सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट आप देख रहे जी होंगे कई संख्या में ऐसे 100 सर्टिफिकेट हैं। क्या करें, तो ये सर्टिफिकेट तो मेरे लिए है, हेलो दिखाने की बात नहीं है। लेकिन हेलो आपने हेलो आपको नहला नहीं हेलो जी सकता। कि साकेत सर जो थोड़ा ध्यान दें। सर एक एक करके बात कीजिए, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जा रहा है, सब लोगों ने सुनना चाहिए, एक एक करके बात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जी हम चाहते थे कि साकेत सर भी, ताकि सर को भी समझ में और हमको भी समझ में आए। मतलब सर ये साकेत सर का जो सिखाने का स्टाइल है ना एकदम ही परफेक्ट है, मतलब अलग ही, मतलब दिमाग में फिट हो जाता है। उनका जो कैलकुलेशन है, उनका ये है वो मतलब एकदम ही एक्सपर्ट, मतलब अलग ही स्टाइल है उनका। अच्छे प्रोडिक्शन, नहीं वो अपने बिल्कुल युग सही के कहे हैं ना आपने, इसीलिए। बिल्कुल सही। वो बहुत अच्छे प्रोडिक्शन भी करते हैं, बहुत कुंडलियां भी देखते आना हैं। चाहिए सिखाने के लिए भी, तो सिर्फ और आपके लिए ज्योतिष को टेबल पर लाते हैं। सभी लोगों के सामने वो प्रस्तुत लोग करना सब चाहिए, ज्योतिष के लिए समय निकालना चाहिए। वो कैलकुलेट सब करते हैं, एवरीथिंग ही इज डूइंग, जस्ट आई एम राइटिंग कि बस ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन ही इज एक्सपर्ट। यस सर। इसमें देखेंगे तो मैं संस्थापक हूँ तो निदेशक वो है, मैं फाउंडर हूँ जी हाँ तो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर तो हमेशा संस्थापक से आगे रहते हैं। क्यों भाई कमलेश? यस सर, यस सर। कमलेश वो आ रहे हैं, सर आ रहे हैं 2 मिनट में, जब तक मैडम भी कुछ बताएंगी। मैं गुरुजी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। आवाज आ रही सभी को? हाँ आ रही है जी। मैंने उनको कई बार देखा हूँ कि वो पंचांग और किसी भी चीज की हेल्प नहीं लेते थे और कुंडली बना के दे देते थे और प्रेडिक्शन भी कर देते थे। कौन? आप वो तो मेरा ऐसा है कि मैं अभी कोई भी आप बोलो कि मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा किसी के बारे में भी। नहीं ये तो है, मानते हैं, लेकिन कई बार भी देखा ना, मतलब विदाउट हेल्पिंग ऑफ पंचांग यू विल हाँ, yes, yes, I can do any prediction of any person in any time. और आपकी palmistry में भी पकड़ बहुत अच्छी है, palmistry में पकड़ बहुत अच्छी है। I know palmistry. I written book on palmistry. I written book on astrology, 10-15 books. You have seen my work on the astrology. हाँ सर, सुषमा त्रिपाठी बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ, जय माता की। जय माता की। हाँ, पेपर देने में बहुत आनंद आया। बहुत आनंद है। ये खरे सर, जी जी, ये साकेत खरे सर आ गए हैं और जी जी जी, इनकी तारीफ करिए भाई, इनने अच्छे से पढ़ाया आपको। भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया है। हाँ। तो अमित भाई आपसे बोलते हैं, विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि साकेत भाई भी 2 शब्द बोले। गुरुजी जय माता की। जय माता की, जय माता की। दिखाई नहीं दे रहा बहुत। हाँ, सुषमा त्रिपाठी बोल रही हूँ। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत ही अच्छा, और बहुत जल्दी यानी समझ में आ गया हमको। देखिए मेरा तो यही प्रयास है कि आपको जी जो चीज समझाना, समझाने का मौका जी 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 प्रयास था कि वो आपको प्रॉपर चली जाए। हाँ, नहीं समस्या का हल पूरा आप ही के द्वारा हुआ है। साकेत सर, लेकिन आपने एक आइडिया क्लियर किया कि अभी मुझे मतलब ये पंचांग वगैरह की जरूरत नहीं है। आपने जो कैलकुलेशन बताया 4 मिनट वाला, वो बहुत ही अजब गजब, मैंने कहीं पे नहीं सीखा वो। मैंने पंडित जी को भी बोला पीछे, वो तरीका हम लोगों ने, वी इन्वेंटेड द मेथड। अमित भाई, हाँ वो मेथड हम लोगों ने निकाला है, मुझे नहीं आपको।
हम लोगों की जो गणित है हाँ वो हम लोगों ने ही बनाया है, मैं और मेरे बहुत बैठ के हाँ, इसीलिए दिमाग लगा के हम दोनों ने बनाया उसको। हेलो हाँ। साकेत सर, आपको पंडित कोई जी मुझे प्रैक्टिकल आके थोड़ा एक कर रहा है एक बार, है? बस आपको करना एक ही बार है। मुझे प्रैक्टिकल आके, हाँ आपको इसका प्रयत्न करते रहना मतलब पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, हाँ तब परफेक्ट होंगे। हाँ प्रैक्टिस करूंगा उसकी। आपको चंद्र स्पष्ट करने आज में मैं बहुत लूंगा थोड़ा। हम लोग चंद्र ऐसे ही स्पष्ट कर देंगे। हेलो हाँ हाँ तो हम लोगों ने जो ये साकेत जो मेथड निकाले हैं साकेत सर और हमने ही बना के हाँ मेथड को हाँ तैयार किए हैं। एक मिनट, अभी आप लोग अंतरराष्ट्रीय महासागर की जब एडवांस क्लास में आप लोग आएंगे, अब जब आप अंतरराष्ट्रीय महासागर कैलकुलेशन देखेंगे आप सोचेंगे ये तो कहीं देखा ही नहीं आपने। इस तरह से हाँ पढ़ाया हाँ ठीक है सर। ताजी ताजी रोटी उसमें वाला आटा है, कम था तो मैंने मिला दी। अच्छा है अजी, आपकी आवाज नहीं आ रही साकेत ताजी जी। है ताजी। साकेत सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रहा है आपको? नहीं 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 क्लियर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। नहीं फिर बंद हो गई। हेलो, अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ, आ रही है, हाँ अभी आ रही है। चलिए, मैं ये बोल रहा था कि जो लोग आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, जो अब कैलकुलेशन हम जो पार्ट जो बचे हुए हैं अभी, जो इस क्लास में नहीं ले पाए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था इस क्लास को लेना, तो वो जब आप सीखेंगे समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया चीज हमने जाना है जो कहीं नहीं है। तो अच्छा ऐसे सर, बहुत ये सारी भी चीज, ऑनलाइन होगा क्या एडवांस कोर्स? एडवांस कोर्स भी ऑनलाइन होगा कोरोना कि का जो मतलब? तो हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे इसको, क्योंकि अभी इसको रेगुलर क्लास ऐसे यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या कोरोना में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और आने वाले कुछ और महीने तक तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ने इसको फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग इसको ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। कब से चालू हो रहा है ऑनलाइन? देखिए, ये अभी तो हम लोग ने डेट जो फाइनल सोच रहे हैं वो करेंगे आफ्टर नवरात्र, जो कि 21 तारीख है रामनवमी सर के बहुत बाद। टाइम हो जाएगा ना नवरात्र। नवरात्र अप्रैल वाला नवरात्र ना? हाँ, ये अप्रैल वाले नवरात्र की बात कर रहा हूँ। पूरा अप्रैल ही जाएगा। हाँ, अप्रैल के बाद ही होगा वो। जी जी जी, अप्रैल ही जाएगा ना नवरात्र, फिर रामनवमी। हाँ जी बिल्कुल, रामनवमी के बाद ही होगा वो। और उसमें भी ऐसा है कि अगर 20 मिनिमम मतलब 20 कैंडिडेट्स अगर होते हैं तो ही हम उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10-5 नहीं हुए तो लोगों के लिए क्लास लेके इतनी मेहनत करना 3 महीने तक, वो आप खुद ही सोचिए ना कि कितना मेहनत वाला काम है ये। अगर नहीं हुआ पॉसिबल तो सर क्या करना? मैं तो फिक्स ही हूँ, मैं और मेरी मामी फिक्स ही है। अभी देखिए, समय है 1 महीने का, है ना, 1 महीने का टाइम है। अगर मेरे को 1 महीने तक अगर 15-20 लोग, 15 भी है, मैं बोलता हूँ 15 लोग भी अगर होते हैं तो हम लोग उसको सोचेंगे कि जरूर करेंगे। सर एक का इशू है सर, टाइमिंग थोड़ा सा और लेट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने एक टेंटेटिव टाइम रखा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको प्लस माइनस देख सकते हैं, कर सकते हैं। जब क्लास चालू करेंगे तब टाइम सेट कर लेंगे। जी सर। अभी तो एक टेंटेटिव टाइम दिया हुआ है कि हाँ ये टाइम रखा हुआ है, जी सर, कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत रहता है, घर के काम वगैरह नहीं होते इसलिए। क्या बोला? मैंने कहा 6 से 8 का टाइम सर थोड़ा सा टफ जाता है डिनर आप टाइम। लोग बताइए ना, आपके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल है? आप लोग को क्या सर 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद सर ज्यादा बेटर है सर। 8 से 10 बजे उड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि 8 बजे तो हम लोग ऑफिस से आते हैं। देखिए, हमको सोचना पड़ेगा, हम सोच के आपको बताएंगे, मैसेज डाल देंगे। लेकिन 8 से 10 में क्या है, मैक्सिमम लोगों का डिनर का टाइम हो जाता है। सर 8 बजे खाना खा के भी बैठ सकते ना? हाँ, डिनर का टाइम हो जाता है 8 से 10। सर मुझे तो लगता है अबव 50 हो जाएंगे। देखिए सर, अभी कैसा होता है, टाइम तो क्या है, टाइम तो डिसाइड कर और लेंगे। लेट भी चलेगा सर, जल्दी नहीं हो पाएगा सर। 8 से 8:30 भी चल जाएगा सर, लेकिन 8 से पहले फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है शाम का टाइम। देखिए, अगर 6 से आप लोग नहीं बोलते तो हम लोग 7:30 to 9:30 कर सकते हैं उसको। सर 8 बजे का ही कीजिए, हम लोग ऑफिस वाले लोग हैं। ओके, ठीक है ना। आप एक काम करिए, अभी देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं,
और फिर सबसे एक बार उनका टाइम पूछेंगे चेक करने में कि जी क्या क्या टाइम प्रेफर होता है, फिर एक कम्युनिकेटिव सबका देखेंगे क्या टाइम सब लोग बोल रहे हैं, फिर एक फाइनल टाइम उस टाइम पर डिसाइड कर लिया जाएगा, है ना। जी 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 सर इसकी फीस कितनी होगी अंदाज से? मैंने सब दिया है डिटेल्स, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको पूरा, है ना, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है ठीक है सर, है ना। आज मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आज मॉर्निंग में भेजा है, मॉर्निंग भी नहीं आफ्टरनून में भेजा है, आप लोग चेक कर जी लीजिए। जी आंसर शीट मिल गई हम चले और आप लोग को सर जो आज परीक्षा हुई है, सुषमा त्रिपाठी पूछ रही हूँ, बोलिए। उसके अंक कैसे, जितने राइट है उतने अंक है क्या? आपको नहीं कि आपको आपने जो भी आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना, उसके जो जी भी हाँ। मार्कशीट, जो आपके मार्क्स ऑब्टेन है, वो आपको कल पीडीएफ फॉर्मेट में इंडिविजुअल आपको सबको भेज दिए जाएंगे। जी 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 सर्टिफिकेट्स। जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद सर। हाँ, जय माता दी सर। माता दी, और आप लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए। जी हाँ जी हाँ प्रैक्टिस करते रहना। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या बोल कुछ लोगों ने शायद एग्जाम नहीं दे पाई है, सबमिट नहीं कर पाया, ऐसा बोल रहे हैं, तो बात करके बता दो। गुड इवनिंग ऑल। जितने रिस्पांस, जितना हमारा अटेंडेंस था आज का, तकरीबन हम लोग 33-34 लोग थे, मगर रिस्पांस हमें सिर्फ 31 मिले हैं। तो या तो फिर रिस्पांस मिस हो गए हैं आने में, या फिर किसी ने एग्जाम नहीं दी है। तो आप लोग अगर प्लीज बता देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर कल जब हम आपको स्कोर शीट भेजेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए कि नहीं मैम मैंने तो सबमिट किया था लेकिन मेरा स्कोर नहीं है उसमें। तो यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज अभी उसको क्लियर कर दीजिए। काफी सारे लोगों ने ग्रुप मतलब मीटिंग छोड़ भी दी है। तो मैम कैसे पता चलेगा कि हमारा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मैं अपना नाम अनाउंस करती हूँ कुछ अभी। हाँ जी, हाँ दैट इज बेटर। जी जी मैं अभी नाम अनाउंस करती हूँ 31 लोगों के जिनके पास रिस्पांस मेरे पास है। और यदि कोई इसने सबमिट किया है लेकिन नाम नहीं आया है तो फिर हम उसका दूसरा रास्ता निकालते हैं जी, है ना। तो मैं नाम ले रही हूँ, आप अपने नाम बहुत ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अमित कश्यप, डॉक्टर गीतांजलि जडेजा, कमलेश सूर्यवंशी, शिल्पा खरे, राजेंद्र दुबे, वर्षा दुबे, विजेंद्र शर्मा, श्रुति कनौजिया, गोविंद तिवारी, सुषमा त्रिपाठी, सपना चक्रवर्ती, पीयूष तनवर, ज्योति साहू, शिवविलास त्रिपाठी, शिल्पा धवड़, प्रमीला त्रिवेदी, श्वेता गुप्ता, सोनम प्रसाद, योगेश सोनी, सारिका रांदेर, माया मुर्गा, आयुष जैन, लीजा पात्रे, सरबजीत कौर, अमित मलोदे, हर्षा बोरले, वैशाली अग्रवाल, ऋतु शर्मा, लता कुडुपाले, कुडुपले, डॉक्टर अमिता गार्गे और शिवानी कुडुपले। सबके नाम। हाँ जी, मेरा नाम पूरा मैम डॉक्टर अमिता राज होगा, अमिता गार्गे। यस हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल राइट। तो कैन वी एंड द मीटिंग? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, सेम टू ऑल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय माता की। थैंक यू। जय माता की गुरुजी। जय माता दी। जय माता की।